नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला में मैं आपको मेरे दिवंगत पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत की कुछ कविताएं सुना रहा हूं। आज इस श्रृंखला की 19वीं कड़ी में मैं उनकी 3 छोटी छोटी कविताएं आपको सुना रहा हूं। मेरे पिता ने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से लिखा है। जीवन के अंतिम दौर में उनके काव्य संकलन ए मेरे मन से आज कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है, मैं हूं स्वस्थ निरोगी काया। ये कविताएं उन्होंने अस्वस्थता के दौर में लिखी थी, जब कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण वो लगभग मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। मैं हूं स्वस्थ निरोगी काया। देखिए, कवि अपने उस बीमारी को, अपनी व्याधियों को किस रूप में लेता है। मैं हूं स्वस्थ निरोगी काया, जगने रोगी कह भरमाया। मैं हूं अजर अमर अविकारी, जगने नश्वर कह बहकाया। मैं हूं स्वस्थ निरोगी काया, जगने रोगी कह भरमाया। मैं हूं अजर अमर अधिकारी, जगने नश्वर कह बहकाया। यदि रोग है तो शरीर को, यदि रोग है तो शरीर को, मैंने उससे नाता छोड़ा। यदि रोग है शरीर को, मैंने उससे नाता छोड़ा। अपना तन मन सब कुछ मैंने परम कृपालु प्रभु से जोड़ा। मुझको जग का मोह नहीं है, मुझको जग का मोह नहीं है। जग लगता सांपों का डेरा, फन फैलाए दंत उघाड़े, फन फैलाए दंत उघाड़े, अपने विष से सबको घेरा। मैं हूं अमर पुत्र अलबेला, मैं हूं अमर पुत्र अलबेला। मैंने विषयों का सुख छोड़ा, घाट घाट का पानी पीकर निज अनुभव का निर्झर फोड़ा। मैं हूं अमर पुत्र अलबेला, मैंने विषयों का सुख छोड़ा, घाट घाट का पानी पीकर निज अनुभव का निर्झर फोड़ा। यह गीत उन्होंने 1 अगस्त 1993 को मध्याह्न 1 बजे लिखा था। आइए दूसरा गीत सुनते हैं। रोग शोक से मैं अतीत। जो दुख उनको आया, जो पीड़ा उनको हो रही थी, उससे ऊपर उठ करके वो किस तरह से सोचते हैं। प्रभु ने मुझको प्यार दिया, जीने का आधार दिया, मुक्ति पथ का द्वार दिया, कर्म शत्रुओं की सेना पर मेरी हो अविचलित जीत। रोग शोक से मैं अतीत, प्रभु ने मुझको प्यार दिया, जीने का आधार दिया, मुक्ति पथ का द्वार दिया, कर्म शत्रुओं की सेना पर मेरा हो अविचलित जीत। रोग शोक से मैं अतीत, मैंने सबको स्नेह दिया, बदले में कुछ भी न लिया, सत्य सादगी युक्त जिया, जीवन संघर्षों को मत कर पाया मैंने नव नवनीत। रोग शोक से मैं अतीत, विपदाएं वरदान बनी, नहीं किसी से कभी ठनी। विपदाएं वरदान बनी, देखिए विपत्ति को भी वरदान मानते हैं। विपदाएं वरदान बनी, नहीं किसी से कभी ठनी, जीवन तरु की छाह घनी, हर दुखियारे की पीड़ा बन गई प्रभावी गीत। रोग शोक से मैं अतीत, हर पीड़ा को गीत में डालने की उनकी कोशिश। हर दुखियारे की पीड़ा बन गई प्रभावी गीत। रोग शोक से मैं अतीत, मेरे सभी शत्रु हारे, मेरे सभी शत्रु हारे, बने सभी वे रखवारे, खारे थे जो अब प्यारे, दुश्मनों को भी गले लगाया। खारे थे जो अब प्यारे, सत्व भूत प्राण जीव सब, जैसे मेरे मीत। रोग शोक से मैं अतीत। यह कविता उन्होंने 2 अगस्त 1993 की रात्रि को 1 बजे लिखी थी। और तीसरा और अंतिम गीत है आज की इस कड़ी का, जन जन में विश्वास भरूं। चारों ओर निराशा छाई, जीवन सर में फैली काई, घर बाजार हाट भवनों में आपाधापी और लड़ाई। चारों ओर निराशा छाई, जीवन सर में फैली काई, घर बाजार हाट भवनों में आपाधापी और लड़ाई। मन मन में नव आश भरूं, जन जन में विश्वास भरूं। मन मन में नव आश भरूं, जन जन में विश्वास भरूं। उखड़े खूंटे आस्थाओं के, टूटे धागे विश्वासों के, उखड़े खूंटे आस्थाओं के, टूटे धागे विश्वासों के, यांत्रिक जीवन सब पर हावी,
लगते पैसे निज सांसों के, जड़ जीवन में हृदय धरूं, जन जन में विश्वास भरूं, जन जन में विश्वास भरूं। जो यह जग भीड़ भरा जंगल है, यह जग भीड़ भरा जंगल है, पद पद पर इसमें दंगल है। यह जग भीड़ भरा जंगल है, पद पद पर इसमें दंगल है। आत्मीयता बेहोश पड़ी, नहीं किसी का हित मंगल है। क्षण क्षण में उल्लास भरूं, जन जन में विश्वास भरूं। काबू में न रही महंगाई, इसने तोड़ी सब रिश्ताई। दर्पण मन का टूट गया, कैसे देखे निज परछाई। तन मन में नवहास भरूं, जन जन में विश्वास भरूं। यह कविता उन्होंने 18 अगस्त 1994 को प्रातः 4 बजे लिखी थी। इन्हीं कविताओं के साथ मेरे दिवंगत पिता की स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि और आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।